अब जो लीला होने वाली है वो लीला अद्भुत है, वो लीला विशिष्ट है, वो लीला विलक्षण है। पूजा की तैयारी चल रही है वृंदावन में। किसकी पूजा होने वाली है? इंद्र की पूजा। और श्री ठाकुर जी को ये अच्छा नहीं लगा कि भाई हमसे ध्यान हट रहा है सबका, और कहाँ लग रहा है। बस श्री ठाकुर जी को ये अच्छा नहीं लगता कि उन पर से ध्यान हटे किसी का, बोले हमसे ध्यान हट रहा है हमारे भक्तों का। और ये बात ठाकुर जी को अच्छी नहीं लगी। नंद बाबा के पास निकट जाकर बैठे और बाबा से पूछते, बोले बाबा ये सब क्या हो रहा है? तो नंद बाबा ने कहा ये इंद्र पूजा की तैयारी हो रही है। इंद्र की पूजा क्यों? इंद्र की पूजा क्यों करनी है हमें? तो नंद बाबा ने कहा कि इंद्र वर्षा करते हैं, वर्षा के कारण हमें ये अन्न और ये धन धान्य सब प्राप्त होता है। यदि इंद्र की पूजा नहीं होगी तो वर्षा नहीं होगी और सब कुछ असंतुलित हो जाएगा। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि क्या इंद्र ऐसा है कि पूजा नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं करेगा? अब श्री ठाकुर जी का सीधा सा प्रश्न पर नंद बाबा मौन हो गए कि क्या इंद्र ऐसा है कि पूजा करेंगे तो वर्षा करेगा? श्री ठाकुर जी ने कहा कि ये सब आप केवल परंपराओं का पालन पोषण करने के लिए ही करते हैं या इस बात का कुछ रहस्य, कुछ मर्म भी जानते हैं? देखिए यहाँ एक बहुत बड़ा संकेत ये घटना दे रही है कि श्री ठाकुर जी नंद बाबा से कह रहे हैं, बोले केवल परंपराओं का ही पोषण कर रहे हैं या कुछ रहस्य भी जानते हैं इसका? श्री ठाकुर जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये भोले भाले ब्रजवासी और इतना परिश्रम कर रहे हैं, कितने दिनों से इंद्र पूजा की तैयारी चल रही है, इतना परिश्रम आखिर किया क्यों जा रहा है? क्या इसका कोई वस्तुतः लाभ भी है या नहीं? ठाकुर जी ने प्रश्न खड़ा किया, क्यों कर रहे हैं आप ये? अब किसी के पास उत्तर नहीं है। और यदि इंद्र ऐसा ही देवता है जो पूजा करने पर ही वर्षा करता है तो फिर देवता कैसा है? वो तो व्यापारी है, और व्यापारी की पूजा क्यों? श्री ठाकुर जी एक पर एक प्रश्न किए जा रहे हैं। अच्छा, जो बड़े बूढ़े लोग थे ना, उन्होंने नंद बाबा से कहा कि देखिए नंद राय जी, बाकी सब बात तो इसकी ठीक है, पर इस बात में मत आ जाना। यदि इंद्र की पूजा नहीं हुई तो इंद्र कुपित हो जाएगा, इंद्र क्रोधित हो जाएगा, और फिर ये सारा का सारा ब्रजपुर संकट में आ जाएगा। इसलिए बाकी सब बात तो इसकी ठीक है, पर इस बात में नहीं आना। पर श्री ठाकुर जी कैसे इंद्र की पूजा करने देते? अनेक अनेक प्रश्न श्री ठाकुर जी ने किए। बड़े बूढ़े वयोवृद्ध गोपों के पास भी उसका कोई उत्तर नहीं था। हाथ पकड़ा श्री ठाकुर जी ने नंद बाबा का। उपनंद आदि वयोवृद्ध गोप उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और श्री ठाकुर जी दिखाते हैं कि यदि आपको पूजा करनी है तो फिर गोवर्धन गिरिराज की पूजा करिए। हमारा पालन पोषण करने वाले तो ये हैं, हमारा आश्रय तो ये हैं। और यहाँ विचारक लोग विचार करते हैं कि श्री ठाकुर जी ने एक प्रकार से संकेत किया है किसकी पूजा का? प्रकृति की पूजा का, कि प्रकृति की पूजा करिए। रोक दिया ठाकुर जी ने हाथ, बोले नहीं होगी इंद्र की पूजा। अब ब्रजवासी मन में विचार कर रहे हैं, भाई क्या करें? पर कन्हैया की बात कौन मोड़ दे, कैसे मोड़ दे? और श्री ठाकुर जी ने समाधान कर दिया, बोले एक बार गोवर्धन गिरिराज का दर्शन करिए। ये हमारे पोषक हैं, हम इनके आश्रित रहते हैं, यही हमारे गोधन की वृद्धि कराते हैं, यही हमें धन धान्य औषधि आदि सब प्रदान करते हैं। तो यदि पूजा ही करनी है तो इंद्र की नहीं, गोवर्धन की पूजा होगी। हम गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। और जिस चाव से आप इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे थे, चौगुने चाव से गोवर्धन पूजा की तैयारी करिए। अब तो भाई सब ब्रजवासी लग गए बड़े हर्ष उल्लास और उत्साह से गोवर्धन पूजा की तैयारी में। और कहते हैं श्री ठाकुर जी स्वयं ही गोवर्धन गिरिराज के रूप में विराजमान हो गए। ब्रजवासी भोग रखते हैं और श्री ठाकुर जी पा भी रहे हैं। अब ब्रजवासियों को तो ये लगा कि भाई ये तो वस्तुतः प्रत्यक्ष देवता है, हम भोग निवेदन कर रहे हैं और ये हमारा भोग ग्रहण भी कर रहा है। तो श्री ठाकुर जी ने गोवर्धन से श्री गिरिराज जी से ब्रजवासियों की उस आत्मीयता की स्थापना कर दी। जैसे ब्रजवासियों को लगने लगा कि भाई अब तो गिरिराज जी हमारे हैं, हम गिरिराज जी के हैं और गिरिराज जी हमारे हैं। और वैसे भी भाई श्री गोवर्धन गिरिराज हरिदास वर्य हैं, सतत प्रभु की सेवा में तत्पर खड़े हैं। श्रीमद् भक्तमाल में इनका परिचय ऐसा ही तो दिया गया है, बोले हरिदासों में ये श्रेष्ठ हैं। अब यहीं पर बात समाप्त नहीं हुई। इंद्र हो गया बड़ा कुपित, और महापुरुष अनेक अनेक विचार करते हैं, बहुत धन संपत्ति, बहुत ऐश्वर्य, बहुत प्रभुता जीवन में आ जाए ना, फिर व्यक्ति की मति बिगड़ ही जाती है। इंद्र की ऐसी मति बिगड़ी कि प्रभु के लिए अपशब्द का प्रयोग इंद्र करता है। श्रीमद् भागवत में एक शब्द का प्रयोग है, बोले वो मृत्यु लोक में रहने वाला वो कृष्ण, उसका इतना साहस कि उसने मेरी पूजा बंद करा दी। इंद्र ने बुलाया सांवर्तक मेघों को और कहा प्रलय कालीन जल की वर्षा करना और ब्रज का एक कण भी रहना नहीं चाहिए।
ये शब्द इंद्र के थे, ब्रज का एक कण भी रहना नहीं चाहिए। और जिन महापुरुषों ने श्रीमद् भागवत की टीकाएं की हैं, वो कह रहे हैं एक बार विचार करो, क्या ऐसी आज्ञा कोई देवता दे सकता है? ये गौएं, ये गोप, ये ग्वाल, ये सारी ब्रज की जड़ चेतन संपदा इंद्र ने कहा सब नष्ट कर दो, कुछ नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति कभी कभी अभिमान में इतना अंधा हो जाता है, उस स्वार्थ में कभी कभी इतना अंधा हो जाता है कि उसे नीति अनीति, धर्म अधर्म तो छोड़ो, उसे भगवान का भी विचार नहीं रहता। अरे जब कष्ट आया तब इंद्र गए थे स्तुति करने, जब गर्भ में भगवान आए तब इंद्र गए स्तुति करने। कितनी बार तो ब्रह्मा जी के पीछे पीछे स्तुति करने गए। आज अपनी पूजा रुक गई तो कह रहे इंद्र ये सहन नहीं कर पाए। एक बात मैं यहां पर आपको निवेदन करूं, भाई जीवन में बहुत रजोगुण होगा ना तो उससे मति विकृत होती है, उससे मति विकृत हो जाती है। बहुत सुख सुविधा जीवन में हो तो भाई भजन नहीं होता, भजन नहीं होता। और यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिला संसार को, कैसी मति बिगड़ी इंद्र को, जाने प्रभु को क्या क्या बोल रहा है। और सांवर्तक मेघों को बुलाकर कहता है कि ब्रज का एक कण भी रहना नहीं चाहिए। और सांवर्तक मेघों ने वो मूसल के समान मोटी मोटी बूंदों से वर्षा करनी आरंभ की। ब्रजवासी नंद बाबा से कहने, बाबा हमने तो तुमसे पहले ही कहा था इंद्र कुपित होगा तो बड़ा भारी कष्ट इस ब्रजभूमि पर आएगा। पर ब्रजवासियों के मन में एक विश्वास का वट वृक्ष तो अब प्रतिस्थापित हो चुका है कि भाई कैसा भी कष्ट आए हमारा कन्हैया हमें बचा लेगा। जितने भी ब्रजवासी हैं वो सब आशा भरी दृष्टि से प्रभु का नाम उच्चारण करते हुए प्रभु की ओर दौड़ पड़े। और प्रभु मंद मंद मुस्कुराते हुए ले गए सबको गोवर्धन गिरिराज की तलहटी में। और जैसे डाल पर लगा गुलाब का पुष्प कोई उखाड़ लेता है ना बालक, बोले ऐसे ही श्री ठाकुर जी ने गोवर्धन गिरिराज को उठाया, अपनी कनिष्ठिका पर धारण किया। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। जब तेरे गोकुल में भीड़ पड़ी भारी, जब तेरे गोकुल में भीड़ पड़ी भारी, धर लिया गोवर्धन तूने, हो गया गिरधारी। धर लिया गोवर्धन तूने, हो गया गिरधारी, हो गया गिरधारी, हो गया गिरधारी। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ राधा चूके सावरिया, ब्रिज के नंद लाला, राधा चूके सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और आगे बढ़ने से पहले एक बार सब अपने हृदय में प्रभु की इस झांकी का दर्शन करिए। क्षीण सी कटी पर थोड़ा बल है, दायां हाथ जो है वो कटी पर है, बाएं हाथ से कन्हैया ने
श्री गिरिराज जी को धारण किया है। और भावुक लोग दर्शन करते भी हैं और कराते भी हैं। समस्त ब्रजवासी आए हैं, ब्रजभान बाबा भी आए हैं और हमारी श्री जी भी आई हैं। और कहते हैं जैसे ही श्री ठाकुर जी श्री जी की ओर देखते हैं तो श्रीअंग कंपित हो जाता है और श्री गिरिराज जी हिलने लगते हैं और स्थिति का विचार करते हुए दाऊ जी श्री ठाकुर जी के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि भाई हम सामने रहेंगे तो वहां नहीं देखेंगे, हम सामने रहेंगे तो फिर वहां नहीं देखेंगे ना, वहां देखेंगे तो गिरिराज धारण नहीं कर पाएंगे। और फिर संत लोग तो ये भी कहते हैं, आपने अगर कभी श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन किया हो, श्रीनाथ जी का आपने दर्शन किया हो, तो श्री ठाकुर जी के जो नेत्र हैं वो भूमि की ओर हैं, झुके हुए हैं। तो वस्तुतः कर क्या रहे हैं? तो संत कहते हैं भाई श्री जी के चरणों का दर्शन करते करते ठाकुर जी ने गिरिराज उठाया है। सतत श्री स्वामिनी जी के श्री चरणों पर दृष्टि है। गिरिराज धर श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। वाम हस्त कनिष्ठिका पर गिरिराज धरण ने गिरिराज को धारण किया है। नेत्र श्री जी के शरणारविंद की ओर हैं। 7 दिन 7 रात्रि और आनंद की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि भक्त और भगवान एक साथ हैं। कभी कभी तो क्या होता है ना, अब कन्हैया दिखे हैं, फिर संध्या को दिखेंगे, फिर संध्या को दिखे हैं तो फिर दर्शन होगा। यहाँ तो 7 दिन 7 रात एक टक चकोरवत ब्रजवासियों के जो नेत्र हैं वो श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी का अनवरत पान कर रहे हैं। और हमारे श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे, बोले कन्हैया की भी मौज हो गई है, 7 दिन से श्री जी का दर्शन प्रसाद मिल रहा है। और बड़ी हंसी ठिठोली हुई इस लीला के पश्चात। तो गोपियाँ कहने लगी, भाई ये सब हमारे माखन का कमाल है, ये जो चुरा चुरा के खाया है इसने हमारे घर से माखन, इतना बल कहाँ से आया? नंद बाबा तुम्हारे पुत्र में इतना बल कहाँ से आया? ये सब हमारे माखन का कमाल है। और वहाँ बरसाने वाले कहते भाई हम जानते हैं कमाल तो किसका है, ये तो सब श्री जी की कृपा है। नहीं तो पुरुष अपने सब कार्य, श्रेष्ठ कार्य अपने दाएं हाथ से ही तो करते हैं, फिर बाएं हाथ से क्यों उठाया गिरिराज? ब्रजवासी तो आपस में झगड़ पड़ते थे, नंदगांव के वासी और बरसाना के वासी। बरसाना की गोपियाँ कहती थी, बता क्यों उठाए होते ने बाएं हाथ से गिरिराज, दाया हाथ तेरा न्योता पाए हुए गयो, कहाँ गयो दाया हाथ, बाएं तो क्यों उठाए हो? वे सब हमारी श्री जी कृपा है। गोपिया गिरी भैया ये जो हमारा माखन चुरा चुरा के खाया है सब उसकी कृपा है। गोप ग्वाल कहते हैं, बोले इसने तो उठाया था, लाठी आठी तो हमने भी लगा रखी थी 7 दिन से। और वहां 7 दिन 7 रात जब बरस बरस के थक गए सांबर तक मेघ, प्रलय कालीन जल राशि समाप्त हो गई। इंद्र ने कहा था ब्रज का एक तिनका रहना नहीं चाहिए, और सिर्फ ठाकुर जी ने भगवती योग माया को आज्ञा दी थी, ब्रज का एक तिनका यहां से वहां नहीं होना चाहिए, एक तिनका भी यहां से वहां नहीं हो जाए। कौन मिटाए उसे, सूरदास कहते जाको मनमोहन अंग करे, जाको मनमोहन अंग करे, वाको केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे। छाता लो छाह किए शोभित हरी छाती, और लागन नहीं देत कहूं समर आंच ताती। एक बार प्रभु स्वीकार कर लें, फिर कह रहे बाको केस खसे नहीं सिरते। फिर ठाकुर जी ने कहा कि भाई देखना ब्रज का एक तिनका यहां से वहां नहीं होना चाहिए। खांसते खांसते पहुंचे सांबर तक मेघ इंद्र के सामने। जैसे किसी को टीबी हो जाती है ना, ऐसी ऐसी छवि उनकी दिखाई पड़ रही है। इंद्र ने कहा कि तुम ऐसे लौट आए और ब्रज का एक तिनका भी यहां से वहां नहीं हुआ। इतने में श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण दया करके आ गए नारद जी कि भाई ये मूड जानता नहीं है, ये क्या कर रहा है। कहीं कहीं प्रभु को क्रोध आ गया तो इंद्र क्या, इंद्र पद नहीं रहेगा। देवर्षि नारद को दया आ गई और नारायण नारायण करते पहुंचे इंद्र की सभा में। और इंद्र से क्या कहते हैं, सहस्त्र लोचनांध देवेंद्र, 1000 आंख होते हुए भी अंधे ही हो, कि किसका अपराध कर बैठे? भूल गए जब
वसुधा गौ का रूप धारण करके और प्रभु को प्रार्थना करने गई थी, तो तुम भी झांझ करताल बजाते बजाते पीछे पीछे गए थे, भूल गए? जब मथुरा के कारागृह में ब्रह्मा जी का अनुगमन करते करते तुमने भी इनकी स्तुति की थी। अरे जिनके बनाए तुम इंद्र हो, इनकी कृपा है तो ये इंद्र पद है, इनकी कृपा है तो तुम हो। प्रभु का अपराध, प्रभु की अवज्ञा, प्रभु की अवहेलना, यही बात मैं आपसे निवेदन कर रहा था भाई। बहुत धन संपत्ति, बहुत ऐश्वर्य और सत्ता, ये सब जीवन में आ जाए फिर मति विकृत हो जाती है, फिर व्यक्ति मदांध हो जाता है, उसे धर्म का भान नहीं रहता, उसे नीति का ज्ञान नहीं रहता, वो अपने हित का विचार नहीं कर सकता। संत लोग यूं ही नहीं कहते भाई यौवन, संपत्ति और सत्ता, कहते इन तीनों में से एक भी हो तो व्यक्ति को बहुत संभल कर रहना चाहिए, उसका पतन हो सकता है। यौवन, संपत्ति और सत्ता, और तीनों हो जाए तो फिर तो कहते हैं भाई उसका पतन अवश्यंभावी है, फिर उसका पतन होता ही है। तीन हो जाए तो प्रभु कृपा कर दे, प्रभु की विशिष्टतम कृपा हो जाए, जीवन में संत सद्गुरु हो और समर्थ सद्गुरु हो, तब तो व्यक्ति बच सकता है, अन्यथा उसका पतन हो जाता है। जब उस मोह निद्रा में पड़े, उस अज्ञान निद्रा में पड़े, उस मदांध इंद्र को देवर्षि नारद ने जाकर जगाया, तब उसे होश आया, तब एक प्रकार से उसकी चेतना लौटी। और नारद जी ने कहा यदि प्रभु की भ्रिकुटी भंग हुई तो न ये स्वर्ग रहेगा न ये इंद्रपद रहेगा, और तुम्हारा तो क्या होगा ये भगवान ही जाने। अब जब इंद्र को होश आया तो इंद्र दौड़कर जाने लगा। देवर्षि ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान से क्षमा मांगने जा रहा हूं। बोले ऐसे मत जाओ, गह भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछली और क्षमी है तेरी खोट। अगर अपराध क्षमा कराने जा रहे हो तो सीधे मत जाओ, किसी भक्त के पीछे जाओ, किसी संत के पीछे जाओ। देवर्षि नारद ने संकेत किया गोपाल को गो प्रिय है, ये जो कामधेनु है ना, इस कामधेनु के पीछे पीछे जाना, आगे आगे कामधेनु हो और पीछे पीछे तुम भगवान की स्तुति करते जाना। श्री ठाकुर जी की दृष्टि में पहले कामधेनु आएगी और गौ को देखकर गोपाल क्रोध नहीं करेंगे। संत के पीछे रहना, कामधेनु आगे आगे हैं। आज कामधेनु को भी प्रभु की सेवा का अवसर मिला है। अपनी दुग्ध धारा से उन्होंने श्री गोवर्धन नाथ का अभिषेक किया है। इंद्र ने भूमि पर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। ब्रज रज में लोटपोट होते हुए इंद्र भगवान की स्तुति करते हैं। पर संत लोग कहते हैं भाई इंद्र पर श्री ठाकुर जी ने बहुत क्रोध नहीं किया, जबकि इंद्र ने अपराध तो बहुत बड़ा किया, बहुत बड़ा अपराध इंद्र ने किया। समस्त ब्रजपुर को नष्ट कर देने का विचार इंद्र का था, और उसने ऐसी क्रिया भी कर डाली अपनी ओर से, तो उसने कोई कोर कसर नहीं रखी। और ब्रह्मा जी ने तो बहुत थोड़ा सा अपराध किया था। ब्रह्मा जी ने तो केवल ब्रजवासियों को, श्री ठाकुर जी के सखाओं को, गोवत्सों को ले जाकर कहीं रख दिया था। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने बहुत लंबी स्तुति की, लेकिन फिर भी श्री ठाकुर जी ने उनकी ओर नहीं देखा। इंद्र का अपराध बहुत बड़ा है, थोड़ी सी स्तुति इंद्र करते हैं और ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा क्यों? बोले ब्रह्मा जी ने जो किया उसके कारण श्री ठाकुर जी के भक्त ठाकुर जी से दूर हो गए, और इंद्र ने जो किया सारे के सारे ब्रजवासी कन्हैया के पास आ गए। ठाकुर जी ने कहा भाई इसने जो भी किया हो, इसने किया कुछ भी हो, पर उसका परिणाम क्या आया है? बोले हमारे सब भक्त हमारे निकट आ गए। 7 दिन 7 रात हम और हमारे भक्त गोवर्धन गिरिराज की छांव में रहे हैं। अनवरत सुख और आनंद की वर्षा हुई है। और इस लीला के बाद समग्र ब्रजवासियों ने उत्सव मनाया है।